दोस्तों, दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक सर निकोला टेस्ला ने कहा था, इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स थिंक इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रिक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। यानी कि अगर आप ब्रह्मांड के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो आप एनर्जी, फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन के टर्म्स में हर चीज़ को सोचो कि इस दुनिया में हर जगह एनर्जी, फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशंस हैं। दोस्तों, जब हमने क्वांटम फील्ड थ्योरी की वीडियो बनाई थी तो हमने उसमें ये बात कही थी कि इस दुनिया में हर जगह फील्ड्स मौजूद हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन फील्ड में वाइब्रेशंस देने पर इलेक्ट्रॉन का जन्म होता है। अब वाइब्रेशंस क्या है? वाइब्रेशंस हमें पता है क्या है, और कितनी वाइब्रेशंस कितने सेकंड में देने पर वो फ्रिक्वेंसी है। यानी कि इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन फील्ड को अगर मैं इतनी फ्रिक्वेंसी दूं तो उससे इलेक्ट्रॉन का जन्म होता है, और अगर मैं न्यूट्रिनो फील्ड में इतनी फ्रिक्वेंसी दूं तो उससे न्यूट्रिनो पार्टिकल का जन्म होता है। यानी कि यहाँ पर भी फ्रिक्वेंसी आ गई, और जब फ्रिक्वेंसी आ गई तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में कितनी वाइब्रेशंस है तो वो वाइब्रेशंस हो, यानी कि फ्रिक्वेंसी भी वाइब्रेशंस ही हैं। और ये पूरी तरह प्रूव हो गया है कि दोस्तों कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी एक्सपेरिमेंट जो वाटर पे हुआ था, यानी कि जब हम पानी को लेते हैं और उस पर कुछ अच्छा बोलते हैं तो पानी का जो क्रिस्टल है वो कुछ अच्छा बनता है, जब बुरा बोलते हैं तो कुछ अजीब सा बनता है। ऐसा क्यों है? क्यों? पानी को थोड़ा ना पता है कि हमारे वर्ड्स अच्छे हैं या बुरे हैं। सो दोस्तों, फ्रिक्वेंसी से, क्योंकि जब हम कोई चीज़ अच्छा बोलते हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी एक अलग टाइप की होती है और वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे चेंज लाती है। जैसे कि अगर आप कोई भी म्यूज़िक आप पहली बार सुन रहे हो और एक म्यूज़िक है जो प्लेजेंट म्यूज़िक है, तो अगर आप उसे सुनोगे तो आप रिलैक्स हो जाते हो। तो वो क्यों हो जाते हो? क्योंकि उस साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है वो आपके बॉडी में जाकर डोपामीन नाम का केमिकल रिलीज़ करने लगती है। यानी कि इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से डोपामीन रिलीज़ होने लगता है। तो यहाँ पर भी फ्रिक्वेंसी आ गई। और मैंने आपको अपनी वीडियो में, पिछली वीडियो जिसमें हमने क्वांटम फील्ड्स के ऊपर बात की थी, उसमें बताया है कि इस दुनिया में हर जगह फील्ड्स मौजूद हैं। जैसे कि लाइट को देखोगे आप, लाइट यानी कि रोशनी, प्रकाश, तो लाइट भी दोस्तों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से मिलकर बनी हुई होती है। यानी कि यहाँ पर भी फील्ड आ गया। और दोस्तों, ये भी बात पूरी तरह प्रूव्ड हो गई है कि हमारा जो डीएनए होता है, अगर मैं उसे 528 हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी दूं तो वो डीएनए अपने आप को सेल्फ रिपेयर करने लगता है। यानी कि अपने आप को सुधारने लगता है और डीएनए में जो है चेंज आने लगते हैं। और ये भी बात पूरी तरह प्रूव्ड है दोस्तों कि वाटर पे भी फ्रिक्वेंसी का असर पड़ता है। यानी कि इस दुनिया में हर जगह फील्ड, फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशंस और एनर्जी का राज चलता है। अगर आप फिज़िक्स में कोई भी चीज़ जानना चाहते हो, इस पूरे ब्रह्मांड का रहस्य जानना चाहते हो, तो आप सोचो फील्ड, फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन, एनर्जी, ये चार ही चीज़ दोस्तों पूरी फिज़िक्स बनाती हैं, पूरा ब्रह्मांड बनाती हैं। अगर आप देखो अपने चारों तरफ, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने भी आपको बताया कि जब आप कोई भी साउंड, कोई भी म्यूज़िक सुनते हो तो आपको कभी कभी अच्छा लगने लगता है, मूड आपका सही हो जाता है, क्योंकि वो साउंड की फ्रिक्वेंसी आपके बॉडी में डोपामीन केमिकल रिलीज़ करने लगते हैं। यानी कि उस टाइप की फ्रिक्वेंसी। और क्वांटम फील्ड में जैसे इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन फील्ड में मैं कितनी फ्रिक्वेंसी दूं कि इलेक्ट्रॉन का जन्म हो जाए, तो ये भी डिसाइड फ्रिक्वेंसी ही करती है दोस्तों। और इस दुनिया में हर जगह दोस्तों, यानी कि इस ब्रह्मांड भी और इस पूरे एटम्स में भी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे वो वाइब्रेट कर रहे हैं, और यही पूरे ब्रह्मांड का सीक्रेट है। और दोस्तों, जो स्ट्रिंग थ्योरी है, जिसे एम थ्योरी भी कहते हैं, जो कि मैथमेटिकली प्रूव हो चुकी है, लेकिन उसे प्रूव होने के लिए 11 डायमेंशन चाहिए, जो कि अभी तक ना तो सही प्रूव हुई है ना तो गलत। वो भी यही कहती है कि अलग अलग वाइब्रेशन देकर अलग अलग पार्टिकल्स का निर्माण होता है, अलग अलग वाइब्रेशन, अलग अलग फ्रिक्वेंसी की वाइब्रेशन देने पे इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी देने पे न्यूट्रिनो का निर्माण होता है। तो ये भी यही बताती है स्ट्रिंग थ्योरी भी।